क्या एक सम्राट जो लाखों लोगों की हत्या कर चुका हो, जो शक्ति का प्यासा हो, जो अपने भाइयों को मारकर सिंहासन तक पहुंचा हो, वो कभी महान बन सकता है? आज मैं आपको बताऊंगा उस एक पल के बारे में जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, जब अशोक क्रूर विजेता से अशोक महान बन गया। और ये कहानी है कलिंग युद्ध की, जहां एक राजा ने अपनी तलवार नहीं, अपना दिल हार दिया। 304 ईसा पूर्व मौर्य वंश का राजकुमार अशोक, बुद्धिमान, शक्तिशाली और सबसे खतरनाक। पिता का नाम बिंदुसार, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। बचपन से ही अशोक युद्ध कला में निपुण था, लेकिन सत्ता का खेल क्रूर होता है। राजगद्दी तक पहुंचने के लिए अशोक ने अपने ही भाइयों के खिलाफ तलवार उठाई। इतिहास कहता है अशोक ने रक्त से अपना रास्ता बनाया और मगध का सम्राट बना। उस समय उसका एक ही लक्ष्य था, पूरा भारत मौर्य साम्राज्य के अधीन। और इस मिशन की आखिरी रुकावट थी कलिंग, एक छोटा पर वीर और स्वतंत्र राज्य। 261 ईसा पूर्व इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। अशोक की सेना ने कलिंग की धरती को रौंद दिया। तलवारें चमकीं, तीर चले और धरती लहूलुहान हो गई। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, अनगिनत परिवार उजड़ गए। जीत अशोक की हुई, लेकिन जब वो रणभूमि में उतरा तो वहां जश्न नहीं था, बल्कि चारों ओर लाशें, खून और रुदन की आवाजें थीं। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के शव को सीने से लगाए रो रही थी। एक बच्चा अपने पिता की लाश के पास बैठा था। और तब अशोक के अंदर कुछ टूट गया। अशोक ने अपने हाथों पर लगा खून देखा और बोला, क्या ये मेरी विजय है या मानवता की हार? उसी क्षण वो सम्राट नहीं, एक इंसान बन गया। उसने तलवार नीचे रख दी और कहा, अब से मेरी लड़ाई तलवार से नहीं, सत्य और करुणा से होगी। और वहीं से शुरू हुआ अशोक का नया जन्म। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं से दीक्षा ली। वो राजा जो पहले भय फैलाता था, अब शांति और प्रेम फैलाने लगा। उसने धम्म नीति अपनाई, जिसमें करुणा, समानता और अहिंसा थी। 84,000 स्तूप बनवाए और बौद्ध धर्म के संदेश को श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और यूनान तक फैलाया। उसके शिलालेखों पर आज भी लिखा है, कलिंग युद्ध में जो दुख मैंने देखा, उसने मुझे सदा के लिए बदल दिया। और यही उसका सबसे बड़ा विजयी पल था, जब उसने खुद पर विजय पाली। आज हमारे राष्ट्रध्वज पर जो अशोक चक्र है, वो सिर्फ एक प्रतीक नहीं, वो याद दिलाता है कि वास्तविक शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि संयम और करुणा में होती है। अशोक ने दिखाया कि जो तलवार से जीतता है वो सिर्फ जमीन पाता है, पर जो दिल से जीतता है वो इतिहास में अमर हो जाता है। अगर आप भी मानते कि बदलाव की शुरुआत अंदर से होती है, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताओ। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।